एज अ वेडिंग फोटोग्राफर आपको पता है सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है एक शादी में? श्योरली डेकोरेशन, कपल, ये सब तो है ही, बट इट इज़ ऑलवेज द लाइटिंग। शादी कहाँ पर है, कैसे लोकेशन में है और वो लोकेशन में लाइट कौन सी है, उससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हमें फ़र्क पड़ती है वो सब कुछ वेडिंग फ़ोटोज़ में भी फ़र्क ला देता है। इसीलिए अगर मैं आपको कहूँ ना कि सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट लाइटिंग वेडिंग्स के लिए कौन सी है, वो है नेचुरल लाइटिंग, आउटडोर लाइटिंग। जब आप जो है सन में, आउटडोर में जब शादी रखते हो, वो सबसे परफेक्ट होता है। और वो तभी परफेक्ट होता है जब आप प्रेफरेबल टाइम में रखते हो। चलो आज हम बात करें मुकुल और शरायु के बारे में। ये दोनों जन डॉक्टर्स हैं और इन दोनों की शादी कोल्हापुर में एक छोटे से लॉन में हुई थी। इन दोनों ने महाराष्ट्रन विधि के हिसाब से शादी की थी और दोनों ने जो है बहुत ही कलरफुल कपड़े पहने थे। टू बी ऑनेस्ट, जो सुबह का टाइम था वो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग था, 8 बजे के आसपास का मुहूर्तम था और ये दोनों रेडी भी थे। यूजुअली क्या हो जाता है कि शादी सुबह को 8 बजे रखी तो है, पर वो शुरू होती है दोपहर को 11-12 बजे, जिसकी वजह से वो जो परफेक्ट लाइटिंग थी, जो मॉर्निंग सनलाइट थी, वो मिस हो जाती है। पर इनके केस में ऐसा नहीं हुआ था। अर्ली मॉर्निंग वो दोनों रेडी भी हो गए थे, फोटोशूट भी करवाया था एंड फोटोशूट पर भी बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स मिले थे। सन रेज भी आया था, ग्रीनरी भी आई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेटर ऑन जब शादी भी रखी थी तो वहाँ पे मंडप के ऊपर भी काफ़ी अच्छी खासी सॉफ्ट लाइट आ रही थी और जब ये लाइटिंग उनके चेहरे पे आ रही थी तो उनके जो कपड़े थे, उनकी जो स्किन थी, एकदम फ्लॉलेस लग रही थी। कपड़े वाइब्रेंट लग रहे थे एंड टू बी ऑनेस्ट, वाइब्रेंस इज समथिंग दैट यू रियली एंजॉय इन एन इंडियन वेडिंग, जहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे हम लोग कपड़े पहनते हैं और उस रंग बिरंगे कपड़े में जब सूरज की किरणें पड़ती है तो ये सारे कपड़ों का जो कलर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, जो देखने में बड़ा प्यारा लगता है। एंड जो उनकी स्किन थी वो भी बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लग रही थी। क्यों? क्योंकि सनलाइट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। चाहे आप कोई भी आर्टिफिशियल लाइट लगा दीजिए, पर सन का जो लाइट आपके चेहरे पे पड़ता है, आई एम श्योर जब भी आप बाहर भी जाते होंगे आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि सनलाइट में फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं। सो फ्रॉम अ वेडिंग फोटोग्राफर्स पर्सपेक्टिव मैं तो यही कहूँगी, या तो आप सुबह सुबह आपकी शादी रख दीजिए, अर्ली मॉर्निंग एंड टाइम से रेडी होके आ जाइए, या फिर आप शाम के टाइम में 4 से 6 में आपकी शादी रख दीजिए, वो भी प्रेफरेबल होता है। पर मॉर्निंग सनलाइट इज रियली ब्यूटीफुल। बट ये कारण सिर्फ आपके फोटोज को अच्छा नहीं करता, बट टू बी ऑनेस्ट, जो कैमराज हम लोग यूज करते हैं एंड आपकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हैं, उसमें भी क्लैरिटी और शार्पनेस में फ़र्क पड़ जाता है। जब सनलाइट अबिडेंट होती है तो सारे फोटोज शार्प, और जो हमारे कैमरा के अंदर टेक्निकल वर्ड में शटर स्पीड होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें जो आपकी राइट मोमेंट कैप्चर करनी होती है वो एकदम परफेक्टली हो जाता है। ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल लाइट से भी होता है, बट नेचुरल लाइट से जो होता है उसका कोई तोल नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। इट्स जस्ट द परफेक्ट प्राइसलेस फोटोज दैट यू गेट इन नेचुरल लाइटिंग। आप देखिएगा काफ़ी सारे लोग आजकल जो है काफ़ी बार लॉन में वेडिंग करते हैं, अर्ली मॉर्निंग वेडिंग करते हैं। यही रीज़न है कि उसमें पॉजिटिविटी भी होती है, पूरा माहौल भी अच्छा होता है, सुबह का टाइम होता है, सब लोग फ्रेश भी होते हैं एंड पिक्चर्स भी बहुत परफेक्ट आते हैं। जस्ट अ थिंग दैट वी ऑब्जर्व्ड इन मुकुल एंड शरायु's वेडिंग। आई होप आप भी ऐसा कुछ अपनी वेडिंग में प्लान कर सके एंड फ्रॉम अ फोटोग्राफर्स पर्सपेक्टिव आप आपकी जो भी कपल्स हैं उन्हें ये सारी बातें कह सके। हम लोग फर्स्ट ईयर में वैसे ही दोस्त थे, फिर हमारे फाइनल ईयर एग्ज़ाम के वक्त इसको थोड़ा लगना शुरू हो गया था। मतलब बता दिया मुझे, इट वाजंट प्रपोजल, इट जस्ट was a confession. कन्फेशन।
ऐसा तो मुझे लगना कि नहीं, ये सब उसके लिए मजाक नहीं है कि ही इज़ सीरियस ऐसा। तो फिर हम तो घर वालों ने मिलके ऐसे प्रॉपर डिसाइड कर लिया कि शादी करेंगे ऐसा वैसा। वो सब धीरे धीरे ऐसे स्पार्क हुआ कि शी इज़ द वन, कि वो इसके साथ ही लाइफ गुजारनी है, लाइफ स्पेंड करना है, इसके साथ मज़ा आता है, एवरी छोटी छोटी चीज़ करने में इसके साथ मज़ा आता था। इसलिए मैं डिसाइड कर दिया कि इसी से शादी करें। मैंने ऐसा आई एम एक्साइटेड ये सब चीज़ें के लिए कि जब वो अंतरमाला होता है, पर्दा दोनों के हिस्से में होता है, तो उसका स्माइल दिखेगा मुझे। लिटरली उसका स्माइल मुझे बहुत काम डाउन करता है। अगर वो झगड़ने के बाद भी विदाउट सॉरी बोले, अगर बस स्माइल भी कर दे तभी मैं शांत हो जाती हूँ, ऐसा है। मतलब उसके आंखों में आंखें डाल के जो मंगलसूत्र बांधते हैं वो इमेजिन किया है। और संगीत तो बाप रे, मतलब मुझे लगा ही नहीं संगीत का था। प्रिपरेशन बहुत मज़ा आया उसमें। हाँ, उसने उसको बहुत मतलब बहुत अच्छा करता है, वो बहुत डरता है करने के लिए, बट उसने मेरे लिए किया है। उसके घर वो में है। अंकल आंटी ने सब ने किया है। आई एम सो हैप्पी। Thank you so much. See you in the next video.